आपका 2025 का प्रीलिम्स निकलना लगभग तय हो जाएगा। कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी 2025 के सिलेक्शन से। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपने खुद स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसे यूज करके मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार निकाले हैं, और सिर्फ निकाले ही नहीं है, मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। आप मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 144.66, 138.66। गाइस, आज इस वीडियो में मैं जो स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, यदि उसे आपने अच्छे से समझ लिया और अपने डे टू डे स्टडीज में इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपका 2025 का प्रीलिम्स निकलना लगभग तय हो जाएगा। कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी 2025 के सिलेक्शन से। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपने खुद स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसे यूज करके मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार निकाले हैं, और सिर्फ निकाले ही नहीं है, मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। आप मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 144.66, 138.66। गाइस, कट ऑफ से कम 25-30 ज्यादा मार्क्स मैंने स्कोर किया है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। सो स्ट्रैटेजी मेरे लिए तो हर बार काम किया है, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके लिए भी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली काम करेगा। तो गाइस, मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, मैं एक टॉपिक लूंगा, करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है, उसको मैं जितने पीवाईक्यूज आए हुए पिछले 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में, मैं एनालाइज करूंगा, और पीवाईक्यू एनालिसिस से मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक को पढ़ना कैसे होता है। गाइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेहनत तो कर रहे हैं, बट उन्हें सही तरीके से मेहनत करने नहीं आता। गाइस, एक सेइंग है, प्रैक्टिस डज नॉट मेक समवन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक समवन परफेक्ट। तो यहां पे हार्डवर्क डज नॉट मेक यू सक्सेस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट इज द राइट हार्डवर्क विच मेक्स यू सक्सेस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सही मेहनत करने का तरीका सीखिए, आपको कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स सिलेक्शन से। सो गाइस, अभी आजकल एक न्यूज चल रहा है, उसी को मैं एनालाइज करूंगा पीवाईक्यू के साथ। तो बाली वोल्केनो एरप्शन, एश क्लाउड्स from Mount Levotobi, Laki ground flights thousands of stranded। ओके, तो गाइस, इंडोनेशिया में एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है जिसके चलते फ्लाइट डिसरप्ट हो गया है। हम लोग अब पीवाईक्यूज देखते हैं, कैसे पीवाईक्यूज इस टॉपिक पे आए हुए हैं, कैसे उन्हें हमें करंट अफेयर से लिंक करना है, और कैसे हमें समझना है कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है। तो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, आप इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। तो देखिए गाइस, 2024 में ही ये क्वेश्चन आया था, ओके, जहां पे उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव गैसेस आर रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस। ओके, तो वोल्केनिक इरप्शंस पे 2024 में रीसेंट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, जहां पे उन्होंने पूछा है वोल्केनो से क्या क्या गैसेस निकलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ऐश एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रिस के बारे में दिया हुआ था। इसका आंसर आपको सबको मालूम होगा, इसका आंसर ऑल 4 है। ठीक है, और ये आपका करंट अफेयर्स है। तो कैसे हमें इसे लिंक करना है आज मैं आपको बताऊंगा। तो हमें करना क्या है, पहले जब भी हमें कोई टॉपिक मिलता है करंट अफेयर्स में ना, हमें देखना है कि उस टॉपिक पे यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उससे हमें एक मालूम चलेगा कि उस टॉपिक का स्कोप क्या है। क्योंकि हमें क्या, मान लो हमने टॉपिक का स्कोप समझा ही नहीं, हमने तो उस टॉपिक को पढ़ा, बट उस टॉपिक को हमने होलिस्टिकली नहीं पढ़ा, तो उस टॉपिक पे ही क्वेश्चन आएगा, बट एक डिफरेंट डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा जो करंट अफेयर्स में कवर्ड नहीं था, हमारा छूट जाएगा। तो हमें स्कोप ऑफ द टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, हमने एक करंट अफेयर्स देखा कि जो वोल्केनिक इरप्शंस इंडोनेशिया में हुए हैं, उसके चलते फ्लाइट्स जो है डिसरप्ट हो गए हैं। क्यों फ्लाइट डिसरप्ट हो गए? ऑब्वियसली गाइस, बिकॉज ऑफ द गैसेस विच आर रिलीज्ड, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है। ओके, तो हम लोग देखेंगे गाइस कि पहले और कभी क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं वोल्केनोज में यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हम देखते हैं कि 1999 में एक क्वेश्चन आया था, जहां पे उन्होंने वोल्केनिक माउंटेन्स दिया था और कंट्रीज दिया था, और उनका मैच द पेयर पूछा था, कैसे हमें मैच करेंगे। ओके, तो ये एक तरीका है कि आप क्या करें, वर्ल्ड के जितने भी एक्टिव वोल्केनोज हैं, मेजर एक्टिव वोल्केनोज हैं, उनके बारे में पता करें, उनका एक लिस्ट बना लें। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ ऑप्टिमा कार्ड में, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बट पहले हम लोग एनालाइज करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी इस टॉपिक में, वोल्केनिक इरप्शंस। और हमें सिर्फ प्रीलिम्स तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना है, हमें मेंस के क्वेश्चन भी देखने हैं। गाइस, एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ 1997 में इंडोनेशियन वोल्केनो के बारे में। ओके, इंडोनेशिया के बारे में। यू कैन सी हियर, फ्रॉम एक in the far northwest to the Torres Strait in the east in 5,000 miles, almost as far as London to Baghdad,
द आर्किपेलागो हैज 14,000 islands, 14,000 island, which is that archipelago which is situated near the equatorial zone, and they have given options West Indies, Japan, Philippines and Indonesia. इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। तो हम देखते हैं कि इंडोनेशिया पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन इंडोनेशिया पे भी आया हुआ है जो न्यूज में है। तो सिर्फ वोल्केनो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडोनेशिया का मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें तैयार करना है, हमें ये पीवाईक्यू से मालूम चलता है। और हम कुछ देखते हैं कैसे मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप यहां पे देखिए 2021 का ये मेंस का क्वेश्चन है गाइस। देखिए, मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर रीजनल इंपैक्ट। एंड देयर रीजनल इंपैक्ट मींस वोल्केनिक इरप्शंस जो भी हुए हैं पूरे साल भर 2021 में, उनके रीजनल इंपैक्ट पूछा हुआ है। और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ डिस्कस द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। सर्कम पैसिफिक जोन भी डायरेक्टली वोल्केनो नहीं लिखा है, बट ये भी क्वेश्चन वोल्केनो पे ही है, ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली वोल्केनो पे ही है, क्योंकि मेजर वोल्केनोस जो होते हैं वो सर्कम पैसिफिक जोन पे ही होते हैं। तो हमें क्या मालूम चला, हमें मालूम चला कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है। तो अभी मैं आपके लिए ब्रेनस्टॉर्म करूंगा इस टॉपिक को, आप इसे बताइए कि आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे लगा। ओके, तो हमें क्या करना, हमें वोल्केनो मिला, ओके, इंडोनेशिया का वोल्केनो ये न्यूज में है, ठीक है। तो हमें क्या तैयारी करना, पहली बात तो हमें समझना है वोल्केनो होता क्या है, व्हाट इज वोल्केनो, देन व्हाई वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, क्यों होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस, उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, यहां आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहां होते हैं, वेयर, कहां होते हैं, यही क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए यही क्वेश्चन आया हुआ, आप देखिए यहाँ पे सर्कम पैसिफिक जोन एंड वोल्केनिक इरप्शंस कहां कहां हुए हैं वर्ल्ड में, तो वेयर डज वोल्केनो हैपन। ओके, फिर और क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कि वोल्केनो का इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है एनवायरमेंट पे, और क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वोल्केनोस का, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वोल्केनोस का। ये आपने तैयार कर लिया वोल्केनो पे, तो आपका हर क्वेश्चन आप वोल्केनो पे सॉल्व कर सकते हो। तो हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि इंडोनेशिया में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से फ्लाइट बंद हो गया है, हमें इस टॉपिक को लेना है वोल्केनो इन इंडोनेशिया, हम इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये हमें कहां से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है पीवाईक्यू एनालिसिस से, ये हमें मिल रहा है पीवाईक्यू एनालिसिस से। आप देखिए यहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी वोल्केनोस है वो पूछा है और मैच द पेयर पूछा है। फिर इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा वोल्केनिक गैसेस क्या क्या है। ओके, तो आगे और क्या क्या पूछ सकता है, मेंस में पूछा है कहां कहां वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, फिर पूछा सर्कम पैसिफिक जोन क्या है, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपको, सारा डायमेंशन आपको उस टॉपिक का तैयार करना, तभी आप बोल सकते हो कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया है। होता क्या है, हम लोग सिर्फ ये करंट अफेयर्स को पढ़ के रख लेते हैं, हमें उसे ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते उस टॉपिक को, और हमारा बहुत सारा एस्पेक्ट छूट जाता है, और एग्जाम में हम देखते हैं कि क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आया, क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ गया और हमारा वो टॉपिक छूट गया, क्योंकि हमने होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं की थी, हमने उस टॉपिक की होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं की थी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे तैयार करना। तो सबसे पहले हमें तो तैयार करना है क्या, कि वोल्केनिक इरप्शंस वर्ल्ड में कहां कहां होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे पहला तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो एग्जाम में आया हुआ है, 1 साल पहले 2 साल पहले आया हुआ सर्कम पैसिफिक जोन। तो सबसे ज्यादा वोल्केनो कहां होता है, सर्कम पैसिफिक जोन पे होता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे होता है, जिसे हमें रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्यों रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ आके मर्ज करते हैं और यहाँ एक सबडक्शन जोन हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस यहीं होते हैं। सेकंड जोन क्या है आपका, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होता है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी एंड अल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी एंड अल्पाइन माउंटेन्स। आप देखोगे जो बेसिकली वोल्केनोस इटली में है वो कहाँ है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में है। और थर्ड वोल्केनिक इरप्शन होता है मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक रिज जो होता है, जैसे आप आइसलैंड के वोल्केनोस देख लो वो वहां पे होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्या करेंगे, आपको वोल्केनो दे देंगे और यहाँ बेल्ट दे देंगे, कौन सा वोल्केनो किस बेल्ट में सिचुएटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
ओके, सो ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि आपका रिंग ऑफ फायर क्या है, क्योंकि ये मेंस में पूछा, अभी तक पीटी में नहीं पूछा है। आपको पूछ सकता है रीजन एजर्शन, क्यों सारे वोल्केनो, क्यों बहुत सारे वोल्केनो रिंग ऑफ फायर पे ही क्यों है? क्योंकि रिंग ऑफ फायर में क्या है, आपका रिंग ऑफ फायर पे आपका टेक्टोनिक प्लेट्स आके मर्ज करते हैं, वहां सबडक्शन जोन होता है। आप देखिए यहाँ कितने टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ एक आपका पैसिफिक प्लेट हो गया, फिर आपका फिलीपींस प्लेट हो गया, फिर आपका ये देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, फिर आपका सो मेनी प्लेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो बहुत सारे प्लेट्स यहाँ आके मर्ज करते हैं, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोस दिखते हैं। ये बेसिकली आपका जो है कन्वर्जिंग प्लेट्स होता है यहाँ पे। सो रिंग ऑफ फायर आपको तैयार करना है, रिंग ऑफ फायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या तैयार करना है, फिर आपको तैयार करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको तैयार करना है क्या, आपको तैयार करना है इंडोनेशिया के बारे में। आप देखो इंडोनेशिया पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, 14,000 आइलैंड्स, लार्जेस्ट आर्किपेलागो कौन है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में कितने मेजर आपके आइलैंड्स हैं? आप देखो सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है और न्यू गिनी है। ओके, ये मेजर आइलैंड्स है। आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इंडोनेशिया पे, ये आइलैंड्स को आपको अरेंज करने आ सकता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशियाज मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए भी इंडोनेशिया हमारे लिए। और कौन कौन से वोल्केनो है यहाँ पे आप देख सकते हो, माउंट मेरापी जो बहुत सारा न्यूज में रहता है, माउंट ब्रोमो एंड माउंट सिनोबॉग। ओके, और अभी भी जो माउंट लिबोवोकी जो लाकी लाकी जो इरप्ट हुआ है वो भी इंडोनेशिया में ही है। तो इंडोनेशिया में और कौन कौन से वोल्केनोज है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कंपेयर वोल्केनो को कंट्री से कंपेयर करने के लिए। मैंने क्या किया, पिछले 3 सालों में जितने वोल्केनिक इरप्शंस आए हैं मैंने सबका लिस्ट बना दिया यहाँ पे। माउंट समेरू इंडोनेशिया में 2022 में, देन माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया में 2024 में अभी जो हो रहा है, फिर माउंट एटना इटली में, फिर माउंट किलाऊ हवाई यूएसए में, फिर माउंट निरियागो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, फिर माउंट मेरापी अगेन इंडोनेशिया में, फिर आपका ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइसलैंड का वोल्केनो। तो आप देखो यहाँ पे रिचकिंस पेनिनसुला और फागरा जफल। फागरा जफल, ये जो थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स नाम है, बट आइसलैंड के वोल्केनोस बहुत ज्यादा न्यूज में है। आइसलैंड के वोल्केनोस कौन से बेल्ट में आते हैं आप कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया आपको आइसलैंड के वोल्केनो कौन से प्लेट में आते हैं, बेल्ट में आते हैं। क्या वो सर्कम पैसिफिक में आते हैं, क्या वो मिड कॉन्टिनेंटल में आते हैं, या वो मिड अटलांटिक रिज में आते हैं? आप बताइए उसका आंसर। फिर आप देखो माउंट वेसुवियस। सो ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने एक सिंपल सा टॉपिक लिया वोल्केनो और उसे हमने ब्रेनस्टॉर्म किया। सिर्फ हमने ये नहीं तैयारी किया कि इंडोनेशिया में ये वोल्केनो है, नहीं, हमने वोल्केनो का टॉपिक लेके हमें पूरा ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कहां कहां और वोल्केनो होता है, कौन कौन से मेजर वोल्केनिक इरप्शंस पिछले 4-5 साल में हुए हैं, उसको कंट्री से मैच किया, क्यों यहीं पे वोल्केनो होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, क्यों पैसिफिक रिंग जो यूपीएससी ने बार बार पूछा है क्यों वहां पे ज्यादा वोल्केनोस होते हैं, वर्ल्ड के मेजर वोल्केनोस कहां कहां होते हैं, उनके रीजंस क्या क्या है, वोल्केनो कितने तरह के होते हैं ये भी आप पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, दे कैन आस्क यू टू पेयर, ये देगा और पूछेगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो पेयर कीजिए। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस इस तरह से आपको एक टॉपिक लेना है, आपको पीवाईक्यू से लिंक करना है, उस टॉपिक को होलिस्टिकली तैयार करना। और इसी तरह से गाइस मैं हर साल इस एनालिसिस के चलते मैं हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज से आए। इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं कोई भी करंट अफेयर्स को लेता हूं, उसको पीवाईक्यू से लिंक करता हूं और मैं देखता हूं कि उसके क्या क्या डायमेंशन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो आगे क्या क्या डायमेंशन पूछ सकता है, ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नहीं पूछा है, जो मेंस में पूछ दिया प्रीलिम्स में नहीं पूछा, वो पूछ सकता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वोल्केनो दे देगा उसको बेल्ट से मैच करने के लिए, कंट्री से मैच करने के लिए, बिकॉज मैप रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फेमस है यूपीएससी में। आज तो कल तो वो टेबल वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें वोल्केनो एकदम फिट बैठता है, आपको वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस
ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा गाइस? यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रोज एक वीडियो पीवाईक्यू एनालिसिस करंट अफेयर से लिंक करके करूं, तो इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए और मेरे को बताइए कि हाँ सर हम ये वीडियो डेली चाहते हैं, मैं आपको डेली इस तरह का एक वीडियो लेके आऊंगा। और गाइस जरूर कमेंट कीजिए और मेरा नंबर लिखा हुआ है इस यहाँ पे, आप मेरे नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप टेलीग्राम कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा बिकॉज सब बच्चों से डायरेक्ट बात करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं यदि आपको अपना प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ भी बात करना है, कुछ भी बात करना है, आपको कोई परेशानी है प्रीलिम्स रिलेटेड, कोई स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, आप मेरे को टेलीग्राम कीजिए, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।